बंधुओं, एक बात मैं आपको थोड़ा बताऊं, दान और दक्षिणा दो होती हैं, दोनों में अंतर क्या होता है? किसी को पता है? दोनों को आप तो एक ही समझते हो, अलग अलग है ना? क्या अंतर है दोनों में? नहीं पता? चलो सुन लो। हम अपनी सामर्थ्य अनुसार किसी भी व्यक्ति को जो अन्न, धन, वस्त्र, द्रव्य, स्वर्ण, भूमि इत्यादि देते हैं वो दान कहा जाता है, हम अपनी श्रद्धा के अनुसार। लेकिन कोई ब्राह्मण हमारे घर कोई अनुष्ठान करने आया है, उसने कोई अनुष्ठान किया है, कोई हमारे घर पूजा पाठ करी है, कोई कथा इत्यादि की है, उसके बदले में हम उससे जो देते हैं वो दक्षिणा कही जाती है। अच्छा, एक बात और, दान करने में व्यक्ति की श्रद्धा देखी जाती है, बोले तुम्हारी श्रद्धा उतना दो, लेकिन दक्षिणा देने में श्रद्धा के साथ साथ मेहनत भी देखी जाती है। दक्षिणा केवल श्रद्धा के साथ नहीं देनी चाहिए। अब पंडित जी ने 4 घंटे पूजा कराई और तुमने 50 रुपए दे के दे दिए, महाराज हमारी तो इतनी श्रद्धा है, तो बताओ क्या 50 रुपए में उस पंडित जी का घर चलेगा? बोलो, नहीं चलेगा। फिर आगे क्या करना पड़ेगा? बोले पंडित जी को अपने बेटे से कहना पड़ेगा, बेटा जिंदगी में सब काम करना, पंडिताई मत करना। क्यों? बोले पंडिताई से घर नहीं चलता, यजमान तो कह देता है हमारी इतनी श्रद्धा है। अब पंडित जी जिस दिन कहने लग जाए हमारी तो इतनी श्रद्धा है, हम नहीं बोल रहे 5 मंत्र, हम तो एक ही बोलेंगे, फिर क्या करोगे तुम? क्या कर लोगे? लेकिन ब्राह्मण अपने कर्तव्य का पालन करता है, कभी वो ये नहीं कहता कि हमारी इतनी श्रद्धा है, हम नहीं बोल रहे, पूरी पूरी पूजा नहीं करा रहे, हमारी नहीं है श्रद्धा। ब्राह्मण चाहे आप 1 रुपए मत दो, फिर भी पूर्ण कर्तव्य के संग पूरी विधि कराता है। लेकिन ब्राह्मण के धन को सब खाते हैं, ब्राह्मण के धन का हरण करते हैं। और बंधुओं, जो ब्राह्मण के धन का हरण करता है, जो ब्राह्मण की मेहनत के धन को खाता है, भैया ब्रह्मा भी उसको क्षमा नहीं कर सकता। इसीलिए जीवन में कोई भी अपराध करना, कभी ब्राह्मण के धन को मत खाना। ब्राह्मण का धन क्या होता है? बोले जितनी ब्राह्मण ने मेहनत की है, यदि उसका पारितोषित यदि आपने उसको उतना नहीं दिया तो वो ब्राह्मण का धन खाना ही कहा जाएगा। आप बताइए, 50 लाख की आपने शादी की, 10 लाख का डेकोरेशन कराया, 10 लाख का आपने कैटरिंग का काम किया, 10 लाख का डीजे वाला किया, ये तमाम खर्चे किए। मुझे बताओ, क्या डीजे के बिना शादी नहीं हो सकती? बोलो, क्या डेकोरेशन के बिना शादी नहीं हो सकती? क्या 1000 लोगों का 5 स्टार में भोजन कराए बिना शादी नहीं हो सकती? लेकिन क्या ब्राह्मण के बिना शादी हो सकती है? लेकिन जिसके बिना शादी नहीं हो सकती, उसको ही जब बेचारा पूरी रात जागे रहा, मंत्र बोलता रहा, यज्ञ कराई, धुएं से आंख बेचारी की फूट गई, और जब उसको दक्षिणा देने की बारी आई तो 2100 रुपए, 5100 रुपए। महाराज हमारी इतनी श्रद्धा है, हम गरीब आदमी हैं, 50 लाख रुपए भी खर्च करके आया है, 100 की नोट गद्दी वो नाचनी वालियों पर उड़ा के आया है, तब तू गरीब नहीं था? ब्राह्मण के लिए दोने में 1 रुपए देने में तुम गरीब हो गया? 100 रुपए की गड्डी उड़ा के आया, तब तेरी गरीबी कहां चली गई? बताओ ना। तेरा बेटा घोड़ी पे बैठ के आ रहा, तूने दिखाने के लिए कैमरे के सामने 100 की गड्डी निकाली और बेटे पे करके फेंक दी, तब तेरी गरीबी कहां गई? और वो ब्राह्मण के वो ब्राह्मण देवताओं के लिए जब यज्ञ करा रहा है, देवताओं के लिए भोग लगवा रहा है, उसमें 10 रुपए देने में तेरी गरीबी आ गई। किसको धोखा दे रहे हो? किसको? अपने आप को, क्योंकि और तो किसी को तुम दे ही नहीं सकते, अपने आप को ही धोखा दे रहे हो। बंधुओं, आज धर्म पीछे क्यों हो रहा है? उसका एकमात्र कारण है आप लोग। आप देख लीजिए, 90% ब्राह्मणों को घरों में जाके देखो, कोई भी ब्राह्मण अपने बेटे को पंडिताई नहीं सिखा रहा।
क्यों? बोले महाराज हम तो यजमान की महाराज खूब अच्छा सोचते हैं, उसको खूब आशीर्वाद देते हैं, खूब भलाई सोचते हैं, लेकिन यजमान हमारे बारे में नहीं सोचता, अंत में हाथ जोड़ लेता है। बोले यदि ऐसा चलता रहा तो हम तो भूखे मर जाएंगे, इतनी महंगाई में हम तो भूखे मर जाएंगे। इसलिए आज कोई भी ब्राह्मण अपने बेटे को पंडिताई नहीं सिखा रहा, और पंडिताई ब्राह्मण नहीं सीख रहे। इसका परिणाम क्या हो रहा है? बोले जिनको अधिकार नहीं है वो पूजा पाठ कराने आ रहे हैं, उल्टे सीधे मंत्र बोल रहे हैं, उल्टी सीधी विधि से करा रहे हैं। बोले 500 रुपए दे दो, बोले ठीक है कल नहीं आज का मुहूर्त, 1000 रुपए दे दो तो 2 मिनट बाद का मुहूर्त तुरंत तैयार, क्योंकि ब्राह्मण तो है ही नहीं, वो ब्राह्मण तो उनके अंदर है नहीं। अब उल्टी सीधी पेश पूजा कराएंगे तो भैया जब उल्टी सीधी पूजा कराएंगे, उल्टे सीधे मंत्र बोलेंगे तो तुम्हारा उद्धार होगा क्या पतन? संपूर्ण विनाश तुम्हारा हो जाएगा। इसीलिए मेरा निवेदन है, कभी भी ब्राह्मण की दक्षिणा अपनी श्रद्धा के संग उसकी मेहनत को देख के देना। 2 घंटे के लिए तुम्हारे घर में कोई एसी सही करने वाला आता है, 2000 की फीस लेके चले जाता है। ब्राह्मण 4 घंटे लगातार वेद मंत्र बोलता है, और उसकी इज्जत तुमने उस एसी सही करने वाले से भी ज्यादा नीचे गिरा दी। 50 रुपए देके महाराज 50 रुपए दो, मैं बुराई नहीं कर रहा, लेकिन साथ में एक जहर की पुड़िया भी दे दो। बोले महाराज तुम खा लेना, घर वालों को खिला देना, क्योंकि गृहस्थी तो इससे चलेगी नहीं। हाँ थोड़ी शर्म करो, थोड़ा बहुत शर्म कर लो, वरना भैया ब्राह्मणों का कुछ नहीं है। ब्राह्मण के पास कमाने के 1000 साधन है। जब वो ब्राह्मण तुम्हें व्यापार कैसे बड़ा करना ये मंत्र बना बता के तुम्हारे लिए अनुष्ठान करके तुम्हारा व्यापार बड़ा कर सकता है, जब वो खुद के लिए अनुष्ठान करेगा तो क्या नहीं कर लेगा बताओ? जिस दिन व्यापार करने के लिए ब्राह्मण आ गया ना, तुम कहीं के नहीं रहोगे, देखते रह जाओगे, चारों तरफ ब्राह्मणों ही ब्राह्मणों का व्यापार होगा। लेकिन ब्राह्मण कभी भी अपने लिए नहीं सोचता, ब्राह्मण सोचता है मेरे यजमान का कल्याण हो, मेरे यजमान का कल्याण हो। लेकिन तुम तो महाराज सोचते ही नहीं ब्राह्मण के बारे में, महाराज हाथ जोड़ लेते हो। जिस दिन ब्राह्मण ने हाथ जोड़ लिए कहीं के नहीं रहोगे। हाँ इसलिए थोड़ी बहुत शर्म कर लिया करो, ज्यादा तो तुम करते नहीं, थोड़ी बहुत कर लिया करो। मैं अपने लिए नहीं कह रहा ये बात, मैं ये बात उनके लिए कह रहा हूं जो भी आपके घर पूजा कराने के लिए आते हैं, जो आपके कुल गुरु हैं, जो आपके गली मोहल्ले में रहते हैं, उनके लिए कह रहा हूं। आप सोचोगे महाराज जी अपने लिए कह रहे हैं, मैं अपने लिए नहीं कह रहा, मुझे जरूरत भी नहीं साहब, क्योंकि मुझे जितनी जरूरत होगी मेरा परमात्मा मुझे दे देगा। अरे जिससे तुम मांग रहे हो, जब मुझे जरूरत होगी तो उससे मांगूंगा, तुमसे क्यों मांगूं? तुम तो पहले ही भिखारी हो, तुमसे क्या मांगना? मुझे जरूरत होगी तो उससे मांगूंगा महाराज। इसीलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, अरे आप इन राजाओं को ही देख लो, जरासंध इतना दान देता था, इतना दान देता था, एक बार जो जरासंध के द्वार पर मांगने आ जाए उसको जिंदगी भर मांगने की जरूरत नहीं पड़ती थी, इतना दान देता था जरासंध।